दोस्तों, स्पर्श की तरफ से पेंशनरों के लिए आया नया अपडेट। अब स्पर्श का उपयोग रक्षा पेंशन भोगियों के परिवार के सदस्य भी बिना पासवर्ड के कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी पूरी प्रोसेसिंग जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। रक्षा पेंशन अब स्पर्श पोर्टल पर पूरी तरह से विनियमित, स्वीकृत और वितरित की जाती है। अपने जीवन काल के दौरान सभी रक्षा पेंशन भोगी इसमें लॉगिन कर सकते हैं। स्पर्श उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल अपने दस्तावेजों तक पहुंच सकता है। स्पर्श के जरिए आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अपने विवरण यानी बैंक खाता, पता और एनओके का नाम आदि जैसे अपडेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको बता देते हैं, जैसे कि जीवन की गारंटी कोई नहीं दे सकता। यह पाया गया है कि एक पूर्व सैनिक की मृत्यु पर उनके परिवार के सदस्यों को उनकी पारिवारिक पेंशन की प्रक्रिया की जटिलता के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और स्पर्श ने इन बाधाओं को दूर कर दिया। और अब किसी पूर्व सैनिक की मृत्यु पर उनके परिवार के सदस्य पासवर्ड जाने बिना स्पर्श पोर्टल पर आसानी से मृत्यु की रिपोर्ट कर सकते हैं और पारिवारिक पेंशन का दावा कर सकते हैं। बस नोकिया के पीपीओ और बैंक खाते के विवरण की एक प्रति तैयार रखें। विस्तृत प्रक्रिया स्पर्श की वेबसाइट पर पहले ही साझा की जा चुकी है और आप इसे साझा कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने परिवार के सदस्यों को शिक्षित करना चाहिए। पीसीडीए ने स्पर्श पोर्टल पर रिपोर्ट डेथ और फैमिली पेंशन की उपयोगिता पर स्पष्टीकरण जारी किया है। ऐसा करने के लिए परिवार के सदस्यों को स्पर्श के यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अटैक मामले की जांच करते हुए पारिवारिक पेंशन यह देखा गया है कि इच्छित लाभार्थी मृत्यु और आरंभ की गई पारिवारिक पेंशन की रिपोर्ट करने के लिए सही कार्य क्षमता का चयन नहीं कर रहे हैं। ऐसे दो अनुरोध हैं, मृत्यु की रिपोर्ट करें और पारिवारिक पेंशन प्रारंभ करें। जहां इन कार्य क्षमता के उपयोग में भ्रम प्रतीत होता है, यानी पेंशन भोगी की मृत्यु के मामले में किसका उपयोग किया जाना चाहिए, ऐसे मामले में मेरे द्वारा बताए हुए ये स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको पीसीडीए की वेबसाइट पर जाना होगा। उसमें सबसे पहले आपको रेफरेंस नंबर और डेट डालनी पड़ेगी। फिर उसमें आपको 2 को सेलेक्ट करना होगा। फिर उसमें आपको अपना रिकॉर्ड ऑफिस ऑब्लिक पे अकाउंट ऑफिस सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको द ORO सेलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद द HOO सेलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट मेंशन करनी पड़ेगी, जैसे कि क्लैरिफिकेशन और रिपोर्ट डेथ एंड इनिशिएट फैमिली पेंशन। यह फैसिलिटी आपको स्पर्श पर ऑलरेडी मिलेगी। उसके बाद नंबर 2, सेवा अनुरोध, मृत्यु की रिपोर्ट करें और पारिवारिक पेंशन आरम्भ करें। एक गैर पंजीकृत उपयोगकर्ता के रूप में पेंशन भोगी के परिवार के सदस्य के लिए उपलब्ध है। फिर नंबर 3 में आपको मृत्यु की रिपोर्ट करनी है। अनुरोध का उद्देश्य उपयोग करना है या फिर जीवन साथी के पक्ष में पारिवारिक पेंशन देने के लिए पेंशन भोगी की मृत्यु की रिपोर्ट करना या मृत्यु की रिपोर्ट करना और उसके अनुमोदन के बाद पति या पत्नी के अलावा परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा। इसमें लास्ट नंबर 4, पारिवारिक पेंशन प्रारंभ करें। अनुरोध का उपयोग निम्नलिखित रिपोर्टों के लिए और बाद के लाभार्थियों द्वारा एक साथ पारिवारिक पेंशन का दावा करने के लिए किया जाना चाहिए। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी आपको पसंद आई या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।